तो मेरे पापा ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि बेटा ये बताओ कि आए हो कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे कहाँ पे जब जाओगे दोबारा। इन चारों वक्तव्यों के पीछे मान्यता छुपी हुई है एक। क्या है वो मान्यता? ये तो प्रश्न किया ही नहीं गया कि तुम हो भी, तुम बेहतर बन जाओगे, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इन सब में किसको सुदृढ़ रीइंफोर्स वैलिडेट किया जा रहा है? दूसरी बात आपने पूछी गुरु की पहचान वगैरह कैसे करें। गुरु को अनिवार्य रूप से इंसान घोषित करने में फर्जी इंसानों की चांदी हो जाती है। अगले जन्म में क्या होगा, तुम पिछले जन्म में ऐसे थे और इतना तुमने पाप अर्जित करा है, इतना तुम्हें पुण्य कमाना पड़ेगा। जहां भी ये सब बातें हो वो सब ठीक है, ऐसे ये सर्कस है, मनोरंजन कर लीजिए, हट जाइए। आचार्य जी नमस्ते। मैं 6 या 7 में पढ़ती थी तो मेरे पापा ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि बेटा ये बताओ कि आए हो कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे कहाँ पे जब जाओगे दोबारा। आचार्य जी मतलब इतने साल हो गए मुझे, तो मैं यही देखती हूँ कि गुरु तो बहुत सारे हैं, मतलब आपको चुनना कठिन हो जाएगा कि सच में हमारे मतलब हमको कौन सा गुरु चुनना चाहिए अपने जीवन में। तो सर मेरा मतलब यही क्वेश्चन है कि जैसे हर व्यक्ति को एक ऊंचे तल तक जाने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के वो नहीं पहुंच सकता। तो सर एक गुरु में ऐसी मतलब हम अगर अपना गुरु चुनना चाहें तो ऐसी कौन कौन सी आपके अंदर क्वालिटी, मतलब गुरु के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, या मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि यही वो गुरु है जो आपको उस तक पहुंचा सकता है। मतलब मैंने बहुत लोगों को सुना है लेकिन आपको सुना तो फिर मुझे, और अभी कुछ ही दिन पहले मेरे मन में ये सवाल आया कि काश ऐसा होता कि आचार्य प्रशांत सर जी मेरे मतलब मुझे मौका मिलता और मैं उनके सामने मतलब ये प्रश्न कर सकती। और पता नहीं कैसे क्यों लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने ये सुना कि आचार्य प्रशांत यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई, तहे दिल से खुशी हुई। आचार्य बस यही मेरा प्रश्न है। आप जो कह रही हैं ना उसमें एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को देख लेते हैं, उसके बाद वो गुरु वाली जो बात है वो शायद अपने आप स्पष्ट हो जाए। साथ मिलके देखेंगे सभी, ठीक है? आज का शायद ये आखिरी। आए हो कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, क्या काम है तुम्हारा। पहला आए हो कहाँ से। दूसरा क्या काम है क्या तुम्हारा, काम है तुम्हारा। तीसरा ठहरोगे कहाँ पे। चौथा जब जाओगे दोबारा। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक अंडरलाइंग एजम्पशन है? और अगर देख पा रहे हैं तो बताना चाहेंगे कि क्या है? इन चारों वक्तव्यों के पीछे मान्यता छुपी हुई है एक। क्या है वो मान्यता? बोलो। कोई है, तुम हो तो सही। मैं यहां पर अगर ऐसे बोलने लग जाऊं, हाँ भाई आए हो कहां से, तो आप निष्कर्ष क्या निकालोगे? यहां कोई है। यहां कोई, इधर से बोलूं हाँ भाई तुम कहां जाओगे, तो फिर से निष्कर्ष क्या निकालोगे? यहां कोई। ठहरोगे कहां पर। इस तरह के सवाल जितने भी पूछ रहा हूं, ये सबके सब सवाल अहंकार को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें अहंकार से ये तो पूछा जा रहा है कि कहां से आए हो, कहां जाओगे, कहां ठहरोगे, और अंत में क्या था? ठहरोगे कहाँ पे जब जाओगे दोबारा, और दोबारा भी जाओगे। ये सब तो सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन एक बात को बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई परीक्षण किए मान लिया गया है। किस बात को? कि अहंकार है। तो ये तो प्रश्न किया ही नहीं गया कि तुम हो भी। ये तो प्रश्न किया ही नहीं गया है कि तुम हो भी। प्रश्न ये करा जा रहा है कि कहां से आए हो, कहां से आए हो। ये है समस्या। ज्यादातर हम जिसको
कहते हैं अध्यात्म, वो बस अहंकार को और दृढ़ और पुष्ट करने का काम करता है। तुम बेहतर बन जाओगे, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इन सब में किसको सुदृढ़ रीइंफोर्स वैलिडेट किया जा रहा है? तुमको। माने मैं तो हूं ही, मैं तो हूं ही, मैं तो हूं ही। और ये बड़े से बड़ा धोखा है। अध्यात्म का काम छद्म अहंकार को, जो सब दुखों का कारण है, जो मूल भ्रांति है, जो मूल भ्रम है, उसको सत्यापित करना, सर्टिफाई करना नहीं है, उसी के बारे में तहकीकात करना है। मैं ये थोड़ी पूछूंगा आए हो कहां से, मैं पूछूंगा तुम हो भी? तुम हो भी? तुम हो भी क्या? आए हो कहां से कहते ही तो अहंकार खुश हो गया, बोला चलो एक बला तो टली, एक बैरियर तो पार हो गया। इतना तो मान ही लिया गया कि मैं हूं। सवाल ये नहीं है कि मैं हूं कि नहीं, अब सवाल ये बना दिया गया है कि मैं कहां से आया हूं। ये फॉल्स क्वेश्चनिंग है, ये फॉल्स क्वेश्चनिंग है, ये सवाल नहीं है, ये अहंकार का कवच है। ये सवाल अहंकार को बचाकर रखता है, क्योंकि जिसने ये सवाल पूछ दिया अब वो असली सवाल कभी नहीं पूछेगा। असली सवाल ये है कि तुम हो भी? कहां से आए हो? अरे कोई होगा तब ना आएगा, तुम हो ही नहीं तो कहां से आओगे? और कहां जाओगे ये कह करके तो अहंकार को और बिल्कुल मजे दिला दिए गए। मर भी जाओगे तो तुम रहोगे, दोबारा कहीं चले जाओगे। उसने बिल्कुल हाई फाइव मारा होगा गुरुजी को खुश होकर के। ये हुई ना बढ़िया बात। शरीर से पहले भी मैं था तो पूछा कहां से आए हो, और शरीर के बाद भी मैं रहूंगा तो पूछा जा रहा है कहां को जाओगे दोबारा। तो बिल्कुल मजे आ गए, आज दावत हो गई। अध्यात्म का काम है आपको कुछ देना नहीं, जो मान्यता आप लेकर आए हैं, जिसको आप बहुत आत्मविश्वास के साथ घोषित कर रहे हैं, दिखा देना कि देखो तुम्हारी मान्यता झूठी है, तुम्हारी मान्यता के केंद्र में अहंकार बैठा हुआ है। ये काम है अध्यात्म का। जहां ये काम हो रहा हो वो जगह आपके लिए शुभ है। जहां इसके उलट कुछ हो रहा हो जान लीजिए आप फंस रहे हैं। अपनी जिंदगी है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, संसाधन खराब करने हैं तो करिए। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा था कि आपके वक्तव्य में दो मान्यताएं निहित हैं। पहली तो यही थी कि मैं कोई हूं। अध्यात्म की शुरुआत ये मानने से नहीं होती है कि मैं कोई हूं जो इस पृथ्वी पर आया है, कुछ दिन रहेगा और फिर यहां से कहीं प्रवास कर जाएगा। अध्यात्म की शुरुआत होती है ये पूछने से कि मैं हूं भी क्या, डू आई इवन एग्जिस्ट। जहां ये सवाल नहीं पूछा गया, दूसरे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो जगह आध्यात्मिक ही नहीं है, मनोरंजन जैसा कुछ चल रहा है। ये आपकी पहली मान्यता थी। दूसरी बात आपने पूछी गुरु की पहचान वगैरह कैसे करें। यहां फिर आपकी मान्यता छुपी हुई है। आप ये मान रही हैं कि गुरु कोई व्यक्ति होता है। व्यक्ति की बात नहीं है, माहौल की बात है। जिस भी माहौल में आप स्वयं को देखने को प्रेरित हो जाएं, जिस भी माहौल में आपके सामने आईना आ जाए और भीतर ईमानदारी, उसी को गुरुता का माहौल जानिए। गुरु को कोई व्यक्ति वगैरह बनाना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। आप लाइब्रेरी में बैठी हैं और बहुत गहराई से दर्शन की, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान की किसी किताब में आप डूबी हुई हैं, या विज्ञान की भी किताब हो सकती है, गणित की किताब हो सकती है, आप डूबी हुई हैं और कोई बात है जो खुलती जा रही है, कोई अंधेरा है भीतरी जो मिटता जा रहा है। आप गुरु के साथ हैं, कोई इंसान आपको नहीं दिखाई देगा, वो माहौल पर्याप्त है। गुरु को अनिवार्य रूप से इंसान घोषित करने में फर्जी इंसानों की चांदी हो जाती है।
क्योंकि जैसा कि आपके प्रश्न में ही निहित है, गुरु वगैरह जो भी होता है उसकी पहचान करनी तो मुश्किल होती है। जब पहचान करनी मुश्किल होती है तो फिर कोई भी आकर के दावा कर सकता है कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। आप किसी इंसान के भरोसे रहिए ही मत। अहंकार द्वारा ईमानदारी से स्वयं को देखना, यही अध्यात्म है। जहां कहीं भी ऐसा कुछ हो पाए उसी को आप जगह आध्यात्मिक मानिए, माहौल गुरुता का मानिए, पर्याप्त है। क्यों किसी इंसान के पीछे पीछे भगना? और अगर इंसान मिले भी तो उस इंसान द्वारा जो आपको माहौल दिया जा रहा है वो कीमती है। मान लीजिए कोई इंसान मिल भी गया जो सचमुच खरा आदमी है, वो आपको कुछ बताना चाहता है, तब भी वास्तविक महत्व का वो व्यक्ति नहीं है, माहौल है जो आपको देता है। क्योंकि व्यक्ति क्या कर लेगा? अंततः सारा काम तो आपको खुद ही करना है, जिंदगी आपकी है। कोई दूसरा आदमी आपके लिए कितना कर सकता है? दूसरे का भी काम है आपको ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्था, ऐसा इकोसिस्टम देना, या कम से कम आपको ऐसी प्रेरणा देना कि आप अपने मित्र स्वयं हो जाएं, कि आपको खुद ही दिख जाए कि ये मैं क्या कर रही हूं, सब कर्म मेरे कहां से उठ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? रूह, जीवात्मा, अंधविश्वास, टोना टोटका, भूत चुड़ैल, पुनर्जन्म, इन सब चीजों का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। जहां कहीं भी ये सब बातें हों कि अगले जन्म में क्या होगा, तुम पिछले जन्म में ऐसे थे और इतना तुमने पाप अर्जित करा है, इतना तुम्हें अब पुण्य कमाना पड़ेगा, जहां भी ये सब बातें हों वो सब ठीक है, ऐसे ये सर्कस है, मनोरंजन कर लीजिए, हट जाइए। स्पष्ट हो रही है बात? हाँ। हम्म।